स्कूलों में घूमना, वो एनजीओ का जो काम थे, वो बच्चों का टैलेंट जो देखा, जो मैं बात बता रहा हूँ, लगातार उसमें थी, यहाँ बच्चे बड़े प्रतिभावान लगे मुझे। दूसरी जगह भी काम किया तो मुझे लगा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा तो प्राइवेट स्कूल है, और लेकिन वो सारे के सारे उनको जो काम करना चाहिए, उनको इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने देखा कि इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। बच्चों में टैलेंट थे, तो मैंने कहा बॉस इसके लिए रहना तो पड़ेगा, केवल किसी को बता जाऊँ 4 जनों जैसे एनजीओ में आप तो पता ट्रेनिंग दो चला जाओ, लेकिन इसके लिए तो रहना ही पड़ेगा, इसके लिए ये त्याग तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं अगर नहीं रहा तो फिर जैसे एनजीओ चल रहे वैसे ही ये वाला काम हो जाएगा। तो अभी जैसे अगर यहाँ बात कर रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, ये है वो है, स्कूलों का स्तर अच्छा नहीं है, तो आप कोई विशेष पद्धति पेडागोजी या किस तरीके से आप अपने स्कूल में ये काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या? इसके पीछे 2-3 चीजें हैं। एक तो हम जो एक जर्नल पढ़ाई है, जो सामान्य पढ़ाई है, जिसके लिए बच्चों को टकराना ही पड़ता आगे जाके ना, तो हम उसको भी सारा कर रहे हैं। उसकी जितनी पेडागोजी है, अलग अलग संस्थाओं के जो तरीके हैं, इधर उधर से जो तरीके हैं, वो सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर उससे अछूता रख के हम कोई नया तरीका करते हैं, तो ये आगे जब जाएंगे कहीं भी, तो वो कहीं ना कहीं ये फेल करेंगे, आपको निराशा होगी। हाँ, तो वो हम सारे तरीके नहीं छोड़ रहे, वो लगातार है। लेकिन इसके साथ हम मिक्स केवल इतना सा कर रहे हैं कि यहाँ अभी उनको यहाँ के हिसाब से क्या चीज़ है, क्या उनको ज़रूरत है। अगर भाषा की बात, सब्जेक्ट की बात करें तो विषय में क्या ज़रूरत लग रही है, हिंदी का जो चल रहा प्रोसेस जो है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, वो सब है, लेकिन और हिंदी को हम किस तरीके से उसको ज़रूरत लग रही है। गणित को अगर लेना है तो बहुत से तरीके हमने सीखे पेडागोजी की इधर उधर से, लेकिन अब उस गणित को और बच्चों की क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिर हम टीचरों को बात करना, टीचरों की हमारे हिसाब से ट्रेनिंग देना। बाहर की मदद अभी हमने ले लिया, हम चाह रहे हैं उन लोगों को भी लें जो ट्रेनर है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के परिवेश में बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से दिया जाए। क्योंकि बड़ा देखा था मैंने, यहाँ जब घर जाते हैं जो आमतौर पर बात आती है, जो बोलते भी हैं टीचर, इतने घंटे तो घर पे रहता है, अब हम क्या करें, क्या क्रांति करेंगे, तो वो मैंने सब सुना हुआ था। तो मैंने जैसे यहाँ घर में जाना, तो उनके माता पिता कौन सी हिंदी को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गणित की कौन सी चीज़ें करते हैं, क्या ज़रूरत आती है, मतलब आप कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन, स्कूल, अभिभावक, टीचर, मतलब सबका एक एनजीओ संस्थाएं, उनकी पेडागोजी सबको लेकर ऐसा गठजोड़ ऐसा बना के, इसमें क्या है कि सारे पार्ट्स, सारे जो भागीदार हैं वो एक्टिव रहें, है ना। आप ऐसा नहीं है कि अभिभावकों से तो क्या मतलब है बातचीत करने से, जिससे है ना जाने का क्या मतलब है, लेकिन आप वहाँ जा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो चाहे नहीं आ पाए, लेकिन आप वहाँ जा रहे हैं, उनसे डायलॉग कर रहे हैं समय समय पर, है ना। ये बिल्कुल यही बात है। आप कुछ? मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि एजुकेशन में काम करते करते हमने कई चीज़ें देखी। उसमें ये था कि एक चीज़ को अगर आप देखें ना, कुछ जगह स्थिति ऐसी बनी है कि 19वीं सदी की तो स्कूलें बनी हुई है, 20वीं सदी के टीचर हैं और 21वीं सदी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है, हकीकत है, तालमेल नहीं है, मतलब ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 21वीं सदी के टीचर हों, और 21वीं सदी के सारे अत्याधुनिक जो सुविधाएं बच्चों को जो मिलनी चाहिए, ठीक है ना, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, इसके बाद में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स समय समय पे काफ़ी हम बाहर से लोगों को बुलाने की सोच रहे हैं। एनजीओ जगत में कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों को सपोर्ट लेंगे हम टीचरों को, ट्रेन टीचरों को रखना चाहते हैं। ये नहीं ना टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चल रहा है, फॉर्मेलिटीज नहीं, हम टीचरों की समय समय पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, अभी भी करवा रहे हैं। कई सारी चीज़ें उनको पढ़ने के लिए भी दे रहे हैं, बार बार उनको मोटिवेशनल भी कर रहे हैं, और कई सारी चीज़ें मतलब एक इस तरह का बनाना चाहते हैं हब, मतलब जो इस तरह का एजुकेशन, जो बिल्कुल जो हमारी एक कल्पना है कि एक बच्चा यहाँ से कंपटीशन में कहीं पर भी शहरी उस बच्चे से कहीं पीछे नहीं रहे जो सुपर स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब वहाँ के जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल रही है। यहाँ का वातावरण, शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करने की जरूरत है जिसको हम पूरा करने की कोशिश करें। एक ही कैंपस के अंदर जब बच्चा आ रहा है, वो बच्चा वहाँ जो तैयारी कर रहा है उसी का कंपटीशन करने वाला यहाँ तैयार हो रहा है। वो इस तरह का हम तो जैसे आपने कहा ना, आपकी एक बात बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा भी कि वो फॉर्मेलिटी नहीं करते। अभी जैसे हम क्या है, ये आती है कई बार, जयपुर का टीचर लिया है, जोधपुर का लिया है, तो अभी तक हमने वो प्रयास भी नहीं, और ऐसा नहीं लाएंगे, लेकिन जो हरेंद्र जी बोल रहे थे ना,
हमको तो वो बेहतर टीचर, अगर किसी एनजीओ कोई मदद करने वाला ऐसा मिला कि हम समय देंगे 2 महीने आप आए, मतलब वो सारी चीज जो प्रयास होंगे हमारे, दिखावा हमने किया झांसेबाजी के लिए ना, नहीं, वो मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ के लोग डेवलप हो सकें पढ़ाने में जैसा हम चाहते हैं, तो यहाँ के डेवलप करेंगे। बाहर से जरूरत होगी तो बाहर, लेकिन झांसेबाजी के लिए तो देखो बाहर के टीचर, हाँ, ये आ गए, वो नहीं है, ना, बिल्कुल। ये हमें नहीं करने का, ये है ना। और मैंने मेरे कई साथियों से बात की एनजीओ जगत में जो बहुत अच्छी समझ रखते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम जब मदद होगी, रोहित जी अगर ये कॉन्सेप्ट है तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो ये हिम्मत, देखिए ये हिम्मत ऐसा नहीं जो कह रहे थे आप, तो मेरे जितने परिचित हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ उनको खुशी होती है और वो कहता नहीं, जो भी अगर हमारे होगी तो ये आना कि हाँ है पीछे अभी, तो तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बुलाएंगे, उन लोगों को बुलाएंगे, वो आएंगे, तो जितनी जानकारी, ये थोड़ी सी हिम्मत देता है कि हम हमारे अच्छा, ये थोड़ा सा अभी ये तो बहुत क्लियर हो गया कि कहाँ यहाँ काम करने का उद्देश्य कि यहाँ के आस पास के बच्चों को ही शैक्षणिक माहौल मिले, यहाँ के आपके पढ़ाई या पढ़ाने के जो तरीके और जो पूरा पेडागोजी या शिक्षा में जो है कि भाई क्या रिलेशनशिप होगा टीचर का, बच्चे का, अभिभावक का, इसमें आप बहुत क्लियर तरीकों पे भी आप बहुत ओपन है कि जैसे क्या है कि बच्चे निर्भय होकर सहज रूप से टीचर के साथ बातचीत करते रहें, इस तरीके का माहौल आप बनाना चाहिए। देखे, मतलब, और उसमें वो सीखे भी ना, सीखते हुए। तो कोई ताम झाम कोई इस तरीके की बात करना है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बजाय कि बेसिक जो मूलभूत चीज़ है उस पर काम करने की